जब मानसून का मौसम आता है तो पेड़ पहाड़ झरना जैसे जिंदगी की नई सांस लेते हैं। बादलों की चादर ओढ़े पहाड़ हरा रंग जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। हर पत्ता, हर बेल, हर फूल जैसे बारिश में नहाकर और भी ज्यादा जीवंत हो गए हों। हर झरना जैसे कहता है आओ इस बहते पानी के साथ कुछ पल बहा लो अपने सारे गम, सारी थकान। इस मानसून चलिए एक बार फिर लौट चलते हैं उन पहाड़ों की ओर, उन झरनों की ओर जहां झरने की हर बूंद हमें जिंदा महसूस कराती हैं। प्रकृति में खो जाइए खुद को फिर से पाने के लिए। आज हम आपको ऐसे ही प्रकृति के खजाने की ओर ले चलेंगे जहां प्राकृतिक सुंदरता धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शिशुपाल नाम था, राजा राज्य करता था। तो ब्रिटिश सरकार के समय में हरा कर जब राजा को ऊपर में दौड़ाए तो सुरंग में घुस गया। सुरंग में घुस जाने के कारण उसमें लकड़ी लगाकर आगे लगा दिए, तब राजा मर गया। उसके बाद उसके जो रानी लोग थे, तो ये जो देख रहे हैं शिशुपाल माने वाटरफॉल, उसमें घोड़े में भी पट्टी बांध दिए, अपने आंख में भी पट्टी बांध दिए, और उन सब रानियों ने इस जो देखने वाले हैं शिशुपाल वाटरफॉल, उसमें छलांग लगा दिए। और साहसिक ट्रैकिंग का अनोखा संगम है। यह है वह कठिन रास्ता, पर्वत के ऊंची चोटी तक जाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिशुपाल पर्वत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 180 किलोमीटर दूर, महासमुंद जिले के सुदूर ब्लॉक सरायपाली से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर पुजारीपाली नामक गांव के पास स्थित है। इस स्थान से शिशुपाल पर्वत के ऊपर ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। सामने आप अपने वाहन को पार्किंग कर सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए 20 रुपये का चार्ज और 4 व्हीलर के लिए 50 रुपये का चार्ज लिया जाता है। 1200 फीट के ऊपर की चढ़ाई है। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है जिससे मुश्किल होती है, पर प्रकृति के शानदार नज़ारे आपके साथी बन जाते हैं जिससे आपका ट्रैकिंग आसान हो जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम शिशुपाल पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे और हमको मिले यहाँ शिशुपाल पर्वत के ऊपर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। वहाँ के बहुत ही पुराने पुजारी जी हैं। इनको शिशुपाल पर्वत के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, तो आइए इनसे जानते हैं। ऊपर जो भगवान शिव जी का मंदिर है, आप कितने साल से यहाँ पुजारी हैं? मैं यहाँ 35 साल से पुजारी हूँ। मेरा नाम शंकरलाल बढ़िया है। मैं ग्राम पुजारीपाली का हूँ। हमको राजा लोगों ने यहाँ पूजा करने के लिए लाया था। उसी दिन से इस गांव का नाम पुजारीपाली रखा गया है। जी, तो और शिशुपाल पर्वत के बारे में जो भी प्राचीन जानकारियाँ हमें बताने का कष्ट करेंगे पुजारी जी। देखो, राजा जो शिशुपाल नाम था, यहाँ उस राजा राज्य करता था। तो ब्रिटिश सरकार के समय में राजा लोग गोंड जाति के ज्यादा रहते थे, बिंजवार रहते थे। उन जाति लोगों को मार देना चाहते थे। गोंड लोग को मारने का प्लान बनाकर एक्ट बनाया कि गोंड मारो योजना। तो चारों तरफ की घेरा कर जब राजा को ऊपर में दौड़ाए तो सुरंग में घुस गया। सुरंग में घुस जाने के कारण उसमें लकड़ी लगाकर आगे लगा दिए, तब राजा मर गया। उसके बाद उसके जो रानी लोग थे, उन लोगों ने उस समय सती प्रथा था, तो जीना नहीं चाहते थे। तो ये जो देख रहे हैं शिशुपाल माने वाटरफॉल, उसमें घोड़े में भी पट्टी बांध दिए, अपने आंख में भी पट्टी बांध दिए, और उन सब रानियों ने इस जो देखने वाले हैं शिशुपाल वाटरफॉल, उसमें छलांग लगा दिए। उसी दिन से उसी का नाम घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। और शिव मंदिर भी बहुत प्राचीन बताई जाती है, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? देखो, शिव मंदिर इतना पुराना है कि वहाँ उस समय में न छड़ था न सीमेंट था। लोग बहुत मेहनत से चूना बनाते थे। उस समय का मंदिर है जो अभी भी अच्छा है। वो जब टूटा हुआ था, मेरा एक साथी था अनादि, दोनों ने इस मंदिर को रिपेयर किए हैं सन 1990 में।
अभी जो पार्किंग चार्ज और ऊपर जाने का जो चार्ज लिया जा रहा है, तो उस पैसे का भी कुछ उपयोग हो रहा है क्या अभी उस यहाँ? पैसा का फॉरेस्ट में जमा करते हैं और उस पैसे से मैंने जो सीढ़ी बनाने से योजना है कि सीढ़ी बनेगा और सफाई होगा, इसलिए फॉरेस्ट और लोगों के सहयोग से इस पैसा को लिया जा रहा है ताकि भविष्य में वो काम आए। पंडित जी, यहाँ पे किस समय बहुत लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है? ये जब बारिश आने लगती है, हरा भरा जब पर्वत दिखने लगता है, पानी झरना कम से कम 6, 7, 9 झरना यहाँ गिर रहा है, उस झरना के सीजन में आदमी ज़्यादा आते हैं। ये आखिरी यानी फरवरी तक रहता है। कल बोलबम वाले होने वाला है सोमवार को, कम से कम कल भी 2000 लोग आने का संभावना है। आज रविवार है, इस दिन आज भी कम से कम 2000 लोग आने का संभावना दिख रहा है। यहाँ कुछ मेला भी लगता है क्या? मकर संक्रांति में मेला लगता है, जिसमें वो बीते साल कम से कम 15,000 लोग को खाना फ्री में खिला सके। पंडित जी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी इतिहास से लेकर अभी तक, तो इसलिए हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बढ़िया। अब मैं छोटा सा गाना गा लेता हूँ कि नहीं? बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। माया के प्रीतिला माया रुत पावे, आवे 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 बुढ़ा डोंगरी लाते घूमे बर आवे, भोले बाबा के माता रानी के दरस ला पावे माया रू शिशुपाल घूमे बर आवे। वेलकम टू शिशुपाल। हम लगभग 1/3 रास्ता कवर कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने के कारण ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल है। तो आप जब भी शिशुपाल पर्वत के ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल जूते और साथ में पानी न लाना भूलें। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को जारी रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आप ट्रैकिंग का लगभग आधा दूरी तय करते हैं, तो यहाँ पे वीर बजरंगबली जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से 300 मीटर और ऊपर स्थित है मैन शिशुपाल पर्वत की चोटी, जहाँ पे है और भी अद्भुत अद्भुत प्रकृति के अनुपम दृश्य और मैन घोड़ाधार झरना। पहाड़ी से पानी रिसाव हो रहा है, जिससे फिसलने का डर रहता है। तो यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पहाड़ी से पानी फिसल रहा है और नीचे तरफ आप देख सकते हैं पूरा खाई है। तो आप सावधानीपूर्वक रस्सी को पकड़ के ही चढ़ें। जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, अचानक आपके सामने एक बड़ा सपाट मैदान आता है, जैसे कोई प्राकृतिक स्टेडियम हो, और साथ ही किनारे खड़ा पर्वत और पर्वत के किनारे से बहती जलधारा को देखकर आपके मुंह से स्वतः ही वाह निकल जाता है। विस्मय और हर्षरस एक साथ आपके चेहरे पर झलकती है। ट्रैकिंग का थकान मानो गायब सा हो जाता है। वैसे तो हमें शिशुपाल पर्वत पर कई वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं, लेकिन इस सभी में सबसे आकर्षक वाटरफॉल है घोड़ाधार वाटरफॉल। इसका पानी इतनी ऊंचाई से गिरती है कि दूर से ही इसकी आवाज़ दिल को सुकून दे देती है। घोड़ाधार वाटरफॉल एक मौसमी झरना है जो 660 फीट ऊंचाई से गिरती है। बारिश के बाद इसका वेग सबसे अधिक होती है। यहाँ की ठंडी हवा और पानी की बूंद आत्मा को ताजगी देती हैं। किंग ऑफ शिशुपाल हॉर्स स्ट्रीम वाटरफॉल यानी घोड़ाधार झरना। आप जो देख रहे हैं अभी मनोरम दृश्य, यह है घोड़ाधार झरना। तो यह शिशुपाल पर्वत रूपी खजाने का कोहिनूर है। तो आइए इस झरने के अद्भुत अविस्मरणीय नज़ारों का, दृश्यों का आनंद उठाते हैं।
अभी रोमांच खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हम जाने वाले हैं शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी खेमा खूंटी। खेमा खूंटी जो कि शिशुपाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, और वहां से हम आपको शिशुपाल पर्वत का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। तो रोमांच के साथ हमारे साथ बने रहिए और चलिए खेमा खूंटी की ओर। यह है वह कठिन रास्ता पर्वत के ऊंची चोटी तक जाने का, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहाड़ी के ऊपरी चोटी तक जाने वाले हैं दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकृति की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। खूबसूरत नज़ारों को देखकर चोटी तक पहुंचने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। ऊपर चढ़ते हैं और वहां से हम आपको 360 डिग्री अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं, और साथ ही ड्रोन शॉट का भी यहाँ से आपको लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी से प्रकृति का यह अद्भुत दृश्य? कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन रुके अभी रोमांच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। अब हम आपको दिखाने वाले हैं नीचे प्राकृतिक स्लाइड पूल, जहां से आप प्राकृतिक रूप से जो झरने में पानी जा रहा है वहां से फिसल कर नहा सकते हैं, जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। फिर हम आपको ले चलेंगे शिशुपाल पर्वत के इतने ऊपर प्रकृति की गोद में भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं। चलिए शिशुपाल पर्वत के और कुछ नगीने टिपापानी जलप्रपात और मंदिर के पास स्थित जलप्रपात के अनुपम दृश्यों का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों यह है नज़ारा टिपापानी जलप्रपात का। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। का बहुत मज़ा आया दोस्तों। अब चलिए भगवान के दर्शन करते हैं। पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद पेट पूजा करेंगे। देख सकते हैं घने जंगल, शिशुपाल पर्वत की गोद में, प्रकृति की गोद में भगवान शिव जी का यह प्राचीन मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। जय शिव शंभू, जय भोले शंकर। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। यह मंदिर शांत अवस्था में वर्षों से खड़ा हुआ है। वैसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर हमारे मन को भी वह शांति मिलती है। और यहाँ मंदिर के सामने ही एक जलधारा बहती है, जो कि घोड़ाधार झरना में गिरती है। इस जलधारा को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान भोलेनाथ के जटा में स्थित माँ गंगा बहकर घोड़ेदार झरना में गिर रही हूँ। भगवान की पूजा हो चुकी है दोस्तों, और अब पेट पूजा की बारी है।
और आप देख सकते हैं हम ये घर से लेकर आए हुए थे। ये है पूड़ी, चावल है, आलू चना की सब्ज़ी, टमाटर चटनी, ये है खीर और ये है सांभर। तो चलिए हम खाने का भी मज़ा उठाते हैं, और वो भी कहाँ, एक बार सामने देखिए। पहाड़ी का यह सुंदर दृश्य, ऊपर से गिरता हुआ झरना। शिशुपाल पर्वत सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह है प्रकृति, इतिहास और आस्था से जुड़ा अनुभव। अगर आप प्रकृति, साहस और आस्था को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए है। आबे 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 बूढ़ा डोंगरी लाते घूमे बरे आबे भोले बाबा के माता रानी के ते दरस लाओ पावे मयारू शिशुपाल घूमे बरे आबे। वेलकम टू शिशुपाल। तो अब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मोर यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा के रखें दोस्तों, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो का मज़ा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।